नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1283वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इस वीडियो में आप टेक्स्ट देखेंगे वर्ड मीनिंग का। जी हाँ, वर्ड मीनिंग का टेक्स्ट जो कि हिंदी और अंग्रेजी हो गया, बहुत ही हिंदी सामान्य तरह का, जो कि जिसका अंग्रेजी आप शायद खोजते रहते होंगे और नहीं मिलता होगा। उसके बाद दोस्तों कैसे अंग्रेजी पढ़ना उस पर बात करेंगे। और 2 स्लाइड सबसे लास्ट में टेक्स्ट रहेगा जिसको पढ़कर अगर आपको नहीं भी आता तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। देखिए, वर्ड भारी भले ही लगेगा लेकिन उसका इंग्लिश हमेशा इजी और अच्छा। जैसे देखिए, सत्रावसान, संसद का सत्रावसान होता है, स्थगन होता है। स्थगन यानी कि जब सत्र जो चलते रहता है, सेशन जो चलते रहता है उसका एंडिंग हो जाता है, संसद हो, विधानसभा या जहाँ भी, तो इसके लिए एक वर्ड है प्रोरोगेशन। जी हाँ, वर्ड है प्रोरोगेशन। क्या वर्ड है? सत्रावसान, संसद आदि का, विधानसभा, विधान परिषद का प्रोरोगेशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, इधर हिंदी पे पहले ध्यान देंगे, संयम, संजीदगी याद लगा दीजिए, और गंभीरता, संयम, संजीदगी, गंभीरता। और वर्ड है सर सॉब्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है देखिए, चुपके से तोड़ फोड़ करना। चुपके से तोड़ फोड़ करना ऐसा भी होता है कभी कभी। वर्ड है दोस्तों से वॉटेज। नेक्स्ट वर्ड है उलझना, घबरा देना। वर्ड है इम्ब्रैंगल को उलझना या घबरा देना कहते हैं। जबकि नेक्स्ट वर्ड जो है सो आप देखिए यहाँ पर हिंदी में टालते ना, कोई काम टालते रहता है, देरी भी करता है, तो देरी करना, टालते रहना, है ना। तो वर्ड है, क्या वर्ड है? प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टालते रहना, देरी करना। नेक्स्ट वर्ड है तो है भड़कीला, तड़क भड़क वाला। कोई व्यक्ति तड़क भड़क वाला भी होता है तो वर्ड है उसके लिए गॉडी। क्या है? गॉडी मीन्स तड़क भड़क वाला, भड़कीला। नेक्स्ट वर्ड है धर्मपरायण, धार्मिक, पवित्र, है ना, पवित्र। वर्ड है पायस। नेक्स्ट वर्ड है उपद्रव, हंगामा, खलबली। और इसके लिए एक वर्ड है तो टमल्ट, है ना, टमल्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए ब्रोबीट। देखिए, डराता है कोई किसी को, धमकाता है, डांटता भी है। वर्ड क्या है? जैसे हंसना, मारना, रोना सबके लिए आप लोग जानते हो, लेकिन डांटना, धमकाना, डराना थोड़ा सा नहीं, बहुत कम लोग जानते होंगे। और कुछ जानते होंगे तो दूसरा वर्ड, यहाँ वर्ड है तो ब्रोबीट मीन्स तो मारना होता है, लेकिन ब्रोबीट का वीट मीन्स याद रखिएगा मारना होता है, पीटना होता है। लेकिन ब्रोबीट जब हो जाएगा तो धमकाना, डराना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डराना, धमकाना, डांटना का अंग्रेजी ब्रोबीट। नेक्स्ट वर्ड है तिरस्कार करना, नीच समझना। वर्ड है डिसडेन का मतलब तिरस्कार करना, नीच समझना। नेक्स्ट वर्ड है प्रदर्शन करना, हूबहू उतारना। वर्ड है डेपिक्ट का मतलब प्रदर्शन करना, हूबहू उतारना। अगला वर्ड है एब्सर्ड का मतलब होता है असंगत, है ना, मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद। दोस्तों इनको फिर से एक बार देखिए ये वर्ड, और मैं सलाह दूंगा कि आप इसे याद कर लें और अपने बोलचाल की भाषा में हिंदी शब्दों के जगह स्थान पे इन शब्दों को लाने का प्रयास करें। या पैसे बोले हुए कि प्रोरोगेशन, है ना। अब बस इतना बोलने का मतलब कि देखिए प्रोग्रेशन हो गया है, तो कहने का मतलब कि लोग जब बात करेंगे कि हाँ सत्र चल रहा है तो सत्रावसान हो गया, तो याद करिए इसे और अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे होगा। एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करना जरूरी है, आपका वर्ड बनेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल हो जाएंगे। ये आपके तमाम जिंदगी, आपके जीवन को जो आपका बोल चाल है ही आपका जो है दूसरे के सामने अपना प्रभाव डालता है, अच्छा या बुरा। तो अच्छा बनाइएगा, अच्छा करेंगे। अब चलिए, जिनको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए अल्फ़ाबेट की जानकारी दे दें। और इस देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है और ये A to Z होता है, ठीक है। इन सभी को ये अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट वॉवेल कहलाता है, इसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर 26 होता है, लेकिन 26 लेटर हो जाता है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है 68 तरह से। अगर 68 तरह से अगर नहीं पढ़ने आता तो यानी कि वर्ड मीनिंग आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से, क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे।
दूसरा इससे भी शॉर्टकट तरीका आप चाहते हैं कि भाई जाने, तो वो पार्ट्स ऑफ वर्ड का है। पार्ट्स ऑफ वर्ड में आप जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर ले और उसके बाद कोई भी टेक्स्ट पढ़े, कोई वर्ड पढ़े, आपको समझ में आ जाए क्यों कोई वर्ड इस तरह से पढ़ा जाता है, क्यों कोई वर्ड इस तरह से लिखा जाता है, आपको सब क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। जी हाँ, सबसे पहले मैं वॉवेल पे मतलब नहीं कॉन्सोनेंट पे बात करूंगा। और कॉन्सोनेंट चूंकि ईजी है तो तेजी में मैं सरसरी नज़र आपको दिखा दूं कि देखिए इसमें अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा देने के बाद जितने सारे लेटर बनते हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। जिसमें देखिए ये वाला और ये वाला अंग्रेजी का हिंदी याद कर लीजिए, और याद करेंगे तभी, अगर एक भी स्पेलिंग मतलब कि लेटर्स का कॉन्सोनेंट के लेटर्स का अगर हिंदी नहीं याद करेंगे तो आप उस वर्ड से रिलेटेड सारे मतलब जिस भी वर्ड में वो लेटर आएगा आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा बात तो वॉवेल, इसकी संख्या है 5, महज 5 और उच्चारण 27 अलग अलग तरह से होता है। अब जैसे देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, सिर्फ सरसरी ने जैसे मैं बता रहा हूँ। और इसमें ए को 4, आई को 5, ओ यू डबल ओ को यहाँ तक देखिए ओ यू को 4, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। और ये जो तरीका है ये वाला ही आपको याद करना है। अगर ये याद रखेंगे और इस लेटर वॉवेल के जगह इन सब का ही उच्चारण अलग अलग तरह से अलग अलग जगह में होता है, आपको समझ लेगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे कुछ करना है। अब देखें जिनको नहीं पढ़ने आता है वो यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा तरीका है, जैसे ये वाला आप इसे दोनों याद कर लीजिए, इंग्लिश का लेटर उच्चारण के साथ, बगल में जो हिंदी लिखा हुआ वो आपका उच्चारण है, और इंग्लिश तो इंग्लिश से पार्ट है, पार्ट ऑफ वर्ड है। तो क्या कीजिए आप पार्ट का उच्चारण याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ई एन को क्या बोलते हैं, एन, अगर एन यहाँ पर आ गया है और एस के साथ लग गया है तो सेन हो गया ना, सेन कितने पड़ गया। अब देखिए टी एल को बोलते सी एल, तो सी एल भी है, सेन सी एल, तो पढ़ा सिर्फ पढ़ना ये वाला हम लोग को रहा इसेंशियल, एक एग्जाम्पल था, इसलिए सबको करना है, ठीक है। तो सबको कर लीजिए अच्छे से, आपका जो है बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। और दोस्तों देखिए जिनको भी ये याद नहीं होगा वो इंग्लिश तेज़ी से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अगर आप 10 दिन में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जी हाँ 10 दिन में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद जरूर करें। और अगर देखिए एक और बात, अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब गूगल में टाइप करके माइक पे बोलकर ओमनीसेंट इंग्लिश तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको रीडिंग नहीं आता है, राइटिंग नहीं आता है, तो बोलना सीखना चाहते हैं तो लिंक पे वीडियोस है, आप देखिए और फॉलो कीजिए। 1 से लेकर 100 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जल्द ही ई बुक आने वाली है दोस्तों, तो विद इजी स्टेप, ना तो आप ग्रामर्स की बुक लेना, नंबर डिक्शनरी खरीदना है, कुछ नहीं, कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा और रिवीजन करने के लिए ही जरूरी है। और रोज़ वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, रिपीटेड वीडियो, क्योंकि भूल तो जाता है इंसान, तो कॉपी उलटना है उस समय, तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। थोड़ा सा बात को फॉलो करें और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों वर्ड्स पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या वर्ड है। जैसे देखिए पाल्स, पाल्स, पार्ल, ठीक है, पेकश, ठीक है, पेज्ड, देखिए पढ़िए, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ उच्चारण कीजिए। पेशर, नेक्स्ट वर्ड है पेसेज, नेक्स्ट है पेसी, नेक्स्ट वर्ड देखिए पेचा, नेक्स्ट पैक्स, अगला देखिए दोस्तों पैक्स का पैकॉस, नेक्स्ट है पैक्टा, नेक्स्ट देखिए पैक्ट्स, अगला है पैडी, क्या होता है पैडी, नेक्स्ट देखिए पैडी के बाद पैडल, नेक्स्ट है पीज, नेक्स्ट पैडिस, पैडिस के बाद है पैडल, अगला है दोस्तों पद्मा, है ना, पैड्रे, नेक्स्ट है पादरी, नेक्स्ट वर्ड देखिए पादुआ, अगला देखिए दोस्तों पेन, नेक्स्ट है पेडो, अगला है दोस्तों पेयक्स, पेइक्स, पेइक्स है ना, पेइक्स, नेक्स्ट है पेइयन, नेक्स्ट है पफ्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए पैगन, नेक्स्ट है पेज, अगला है पेज, नेक्स्ट है पेजेज, नेक्स्ट पैगल, उच्चारण तेजी से हो रहा है ताकि समझ में आए, बहुत सारी चीज है। पैगोड, क्या है पैगोड, नेक्स्ट देखिए पैगरी, अगला है पैहल्स, नेक्स्ट पेइज और पेइक्स। दूसरा स्लाइड देखिए, क्योंकि ये 5 लेटर वाला वर्ड है, आप 5 लेटर वाला वर्ड तो आप देख ही रहे हैं। पेंस, ठीक है, पेल्स है, नेक्स्ट है पेन्स, ए एन पेन बोलते हैं, पेन्स हो गया। पैंट है ना, पैंट, पैंट के बाद है
पैंट पेंट दोनों उच्चारण होता है, तो आप दोनों को पढ़ना है, ठीक है, पेंट भी पैंट भी। अगला देखिए पेयर, नेक्स्ट है पेयर्स, पेयर्स के बाद है पैसा, नेक्स्ट वर्ड है पैसे, नेक्स्ट वर्ड है पैट्स, नेक्स्ट है पैकिस, नेक्स्ट देखिए पक्का, नेक्स्ट वर्ड है पलक, है ना, नेक्स्ट है पलस। अगला देखिए पलाव, नेक्स्ट है पले, है ना, पेले पेले, नेक्स्ट देखिए पली पली, नेक्स्ट है पेल्ड, नेक्स्ट वर्ड है पेलिया, नेक्स्ट पेलियो, नेक्स्ट है पेलर, नेक्स्ट वर्ड पेल्स। अगला है पैलेट, है ना, पैलेट, नेक्स्ट है पैलेस पैलिस, नेक्स्ट पालकी, नेक्स्ट वर्ड है पल्ला, नेक्स्ट पॉज। अगला है पॉली, है ना, पैली, नेक्स्ट पल्मा, पाम्स, नेक्स्ट पाल्मी, नेक्स्ट पापी, है ना, पाल्पी, नेक्स्ट पाल्प्स, नेक्स्ट है पॉलिसी, नेक्स्ट है पलूस, नेक्स्ट है पमस, है ना। देखिए यहाँ समझिए इस बात को। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है तो ये है पामीर, पामीर, नेक्स्ट है पैम्पा और ये है पैनेक्स। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वर्ड्स को अच्छे तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो टेक्स्ट आ रहा है उस टेक्स्ट में आप खुद पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। अगर जिनको नहीं पढ़ने आता वो पहले अपने आप को जांच ले जी, जांच ये ले कि आप कितने वर्ड का सही उच्चारण करते हैं और कितने वर्ड का मतलब कि गलत उच्चारण करते हैं। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। डिफरेंसेस अगर आएगा तो आप उसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। रोज इस तरह से करेंगे और 10 दिन करेंगे, समझ में आएगा। साथ ही दोस्तों इसको पढ़ने से पहले 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के उच्चारण जो अच्छे से याद करना है, ताकि पढ़ते समय 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत बार रिपीट होगा। इसकी चर्चा मैं यहाँ पर खास रूप से करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको देख पहले यहाँ देखिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, फिर से आप देखेंगे मेरे साथ। वर्ल्ड ट्रेड ए के बाद ये आता है तो ए का उच्चारण फिक्स ए हो जाता है। ए चार उच्चारण है ना, जिसमें ए का उच्चारण यहाँ पे ए हो जाए क्योंकि एक बाद ये है। ऑर्गेनाई जे, इसको क्या बोलते हैं, जेसन, टी एन को सन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव सीन दैट द liberalizations of foreign trade and invest, EST क्वेस्ट बोलते हैं, वी लगा वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट ENT क्वेंट बोलते हैं, लगा मेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया was supported है ना, supported by some very power, ER पर बोलते, वी लगा पर, very powerful इंटरनेशन, सन के साथ अल है, इंटरनेशनल organizations, these organizations say that all barriers to foreign trade, एक बाद ही है, and investment are harmful, there should be no barriers, trade between countries should be free, all countries in the wood should actually wood जो है यहाँ पर है, चलिए यहाँ wood should गलत हो गया, क्या होगा, should liberalize their policies वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट है WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize, है ना, लाइज हो गया, देखिए ये अल हो गया, यहाँ पर आइज हो गया। इंटरनेशनल, देखिए इन है, टर है, नेशन के साथ अल भी है। इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्टेड एट द इनी TIA को CA बोलते हैं और TIA को टिव बोलते हैं। तो इनी देखिए सीएटिव इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, WTO establishes rules, देखिए establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed, है ना, ई हो जाएगा यहाँ पर OBEYD। दोस्तों ऐसे ही पढ़िए, आप
आप ये चेक कर लीजिए कि आपने कितना सही मतलब कितना आपका गलत हुआ है और कितना आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। उसको फिर से आप वहाँ सुन लेंगे वर्ड्स को कि मैं आपने क्या क्या किया, आपको अभी तक पता चल भी चुका होगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी सीरीज बढ़ते रहेगी। अदरवाइज दोस्तों वीडियो का अब जो है फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है। दोस्तों देखिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। वीडियो देखने से एंटरटेनमेंट के वीडियो आपको एंटरटेन जरूर करेंगे, लेकिन लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। धन्यवाद।